हेलो दोस्तों, मैं अजय आप लोगों के लिए एक और कहानी लेके आया हूँ जो कि एक परेशान आत्मा की है। यह कहानी एक गांव की है जिसका नाम है कोलागढ़। कोलागढ़ का जंगल बहुत भयानक है। उस जंगल में भूतों प्रेतों का ज्यादा डर था। वहाँ के लोगों का मानना था कि आत्माएं भूत प्रेत होते हैं। उन्होंने भी इस बात पर तब यकीन किया जब उन्होंने यह सब अपनी आंखों से देखा। उस गांव में एक औरत थी, उसका दिमाग कुछ ठीक नहीं था। उसका पति भी एक एक्सीडेंट में मर गया था। तब से वह कुछ अजीब सी हो गई थी। कुछ लोग उसे पागल कहते थे। एक बार की बात थी कि सुबह सुबह गांव का एक आदमी जिसका नाम भोला राम था, वह शहर की और कुछ जरूरी काम से निकल पड़ा। गांव के आने जाने का एक ही रास्ता था, वह भी जंगल से गुजरता था, इसलिए लोग उसमें अंधेरे में डर के मारे नहीं जाते थे और शाम होते ही कोई जंगल की तरफ नहीं जाता था। भोला राम जब उस जंगल से जा रहा था, गांव से कुछ दूर ही जंगल में उसे एक औरत की लाश पेड़ पर लटकती नजर आई। वह एकदम डर गया और भागता हुआ गांव वापस आया। कुछ लोगों ने उसे इस तरह से भागते देख कहा, क्या हुआ भोला राम, तुम तो अभी शहर के लिए निकले थे और तुम भागते हुए वापस क्यों आ गए? तब भोला राम ने बताया कि मैंने अभी किसी की लाश को पेड़ पर लटकते देखा, वह लाश किसी औरत की है। देखते देखते सारा गांव इकट्ठा हो गया कि क्या हो गया, कहाँ है लाश, चलो चलकर देखते हैं। तब सारा गांव उसे देखने को चल दिया। देखते क्या है कि एक औरत की लाश पेड़ पर लटक रही है। देखते ही गांव वालों ने कहा कि यह तो पागल लग रही है। कुछ लोगों ने कहा इसे नीचे उतारो और इसका दाह संस्कार कर दो। कुछ लोगों ने कहा छोड़ो, इसका है ही कौन जो इसे आग देगा। वैसे भी इससे सारा गांव परेशान हो गया था, चलो इससे तो पीछा छूटा। कुछ बूढ़े लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं कहते, शरीर का दाह संस्कार करना जरूरी होता है, नहीं तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। तो कुछ लोगों ने कहा कि तो जाकर उतार ले उसे और कर दे दाह संस्कार। बड़े आए सुझाव देने वाले, वैसे भी इस जंगल में आत्माओं की कमी नहीं है और एक और आत्मा सही। चलो धीरे धीरे सारे लोग चलते बने। दोस्तों 8-10 दिन तक वह लाश ऐसे ही पेड़ पर लटकती रही, किसी ने उसे उतारा तक नहीं। एक दिन अचानक उस लाश की रस्सी टूटकर पेड़ों पर अटक गई और पत्तों से छुप गई। समय बीतता गया। एक दिन गांव का हरिया नाम का व्यक्ति उस रास्ते से जा रहा था कि उसे वही पागल सामने दिखाई दी। वह एकदम डर गया, उसका सारा शरीर कांपने लगा और उसके पलक झपकते ही वह गायब हो गई। हरिये ने सोचा कि मैं तो मन में ऐसे ही सोच रहा था और वह आगे चल दिया। तभी एकदम उसकी और एक सांड दौड़ते हुए आया और उसे जोर से टक्कर मार के चला गया। हरिया उल्टा गिरा, उसके बहुत जोर से चोट आई। उसने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं। उसने जैसे ही फिर आगे को देखा तो उसके आगे एक औरत खड़ी हो गई। वह एकदम डर गया और कांपने लगा। उसकी शक्ल तो ऐसी थी कि तरफ गाल की हड्डियां और एक तरफ जला हुआ सा चेहरा, आंखें अंदर धंसी हुई। सुबह हो गई लेकिन हरिया नहीं जगा। तब उसकी पत्नी ने उसे जगाने के हाथ लगाया तो उसे उसके चेहरे में उसी का चेहरा दिखा। वह चिल्ला पड़ा। तब उसकी ने कहा, क्या हुआ, तुम शाम से कुछ अजीब से डरे हुए लग रहे हो, न शाम को खाना खाया, तुम्हें आखिर हुआ क्या है, मुझे बताओ। तब उसने सारी बात बताई। तब वह जाकर समझी कि आप तभी परेशान हो। धीरे धीरे यह बात सारी गांव में फैल गई कि वह पागल औरत भूत बन गई है। तभी कुछ लोगों ने बताया कि रात को यही आवाज़ कुछ लोगों ने सुनी जो जंगल से आ रही थी कि मुझे बचाओ, मुझे इस नरक से निकालो। अब तो सारे लोग परेशान थे कि शहर का जाने का रास्ता भी बंद हो गया, अब हम लोग क्या करें। तब कुछ लोगों ने कहा कि हम लोगों को किसी महान आदमी की सलाह लेनी होगी कि यह सब माजरा क्या है। तब किसी एक आदमी ने कहा कि पास के गांव में नत्थीलाल भगत जी रहते हैं, वह आत्माओं के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। जब सुखिया के लड़के को एक आत्मा ने पकड़ लिया था तब उन्हीं ने उस आत्मा से उसे छुड़ाया था। तब कुछ लोगों ने कहा यही ठीक रहेगा। तब लोगों ने उस भगत जी को गांव में बुलाया और उन्हें सारी घटना बता दी। भगत जी ने कहा कि तुमने उसके शरीर को न जलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, चाहे वो कैसी भी थी। इतना बड़ा जंगल हो के भी तुम लोगों से 4 लकड़ियों का बंदोबस्त नहीं हो पाया था। इंसान कैसा भी हो, जब वह मर जाता है तो उसका दुश्मन भी उसकी अर्थी को कंधा देने को आ ही जाता है, पर तुमने तो सारी सीमाएं तोड़ दी। चलो अब जो भी हो गया है उससे निपटने के लिए अब तैयारी करो। तब भगत जी ने हवन किया और अपना ध्यान लगा के देखा तो उसे वह आत्मा बंधी हुई नजर आई। तब पंडित जी ने उसे पूछा कि तुम्हें यहाँ किसने बांध रखा है। तब उसने कहा कि मुझे एक दरिंदे ने बांध रखा है, पहले उसने मुझे मार के पेड़ पर लटका दिया था,
फिर गांव वालों ने मेरे शरीर का अंतिम संस्कार भी नहीं किया। मेरे शरीर को उसने कहीं छुपा के रख दिया है। इसने मेरी आत्मा को कैद कर लिया है। जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी इससे, जब तक मेरे शरीर का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता। मैंने हरिया को भी यह बात बतानी चाहिए। जब तक मैं उसे कुछ बताती, पर उससे पहले उस वहशी दरिंदे ने उसे चोट पहुंचाकर बेहोश कर दिया था। तब मैंने उसे उससे बचा लिया था। तब पंडित जी सब समझ गए और कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अवश्य मुक्ति दिला